एक चीज़ तो क्लियर है कि इस विंटर ट्रिप के बाद सर्दियों के लिए कश्मीर मेरी एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन गई है, जिसमें बहुत सारी जगह हैं जो मैं एक्सप्लोर करूंगा। अभी तो आपको सिर्फ नीलम वैली साइड दिखा रहा हूँ, लेकिन अड़ंगकेल, ताओबट इन विंटर अमेजिंग। हाँ, सब कुछ आसान नहीं होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ ज़बरदस्त चीज़ पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एफर्ट करनी पड़ती है, तो कुछ ना कुछ आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और फिर में रह जाएंगी हमेशा साथ रहने वाली वो खूबसूरत सी यादें जो इन वादियों में आप बनाएंगे। देख के बोल रहा हूँ हेलो रिकॉर्ड हो गई, वीडियो रिकॉर्ड हो गई, बोल रहा हूँ कि यार हमने कौन से लोन वीडियो रिकॉर्ड हो गया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज मुसाफिर व्लॉग। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि बहुत ही टफ किस्म की हाइक करके हम अड़ंगकेल में पहुंच गए थे और नाइट स्पेंड की यहाँ पे हमने ग्रीनलैंड होटल में। और ये होटल वैली से थोड़ा सा ऊंचाई पे था, तो यहाँ से जो व्यू बन रहा है वो पूरी वैली का बड़ा जबरदस्त है। तो बाकी ओवरऑल वैली में जिस किस्म के हालात हैं जो बर्फ के, तो कोई इतना घूमने फिरने की तो सिचुएशन है नहीं। तो हम यहाँ से ही बैठ के पूरी वैली का नज़ारा कर रहे थे और करीब करीब जो पॉइंट्स हैं उनको घूम फिर के देख रहे थे। साथ में ड्रोन शॉट्स बना ली और वीडियोस कुछ थोड़ी बहुत बना के। तो उसके बाद फिर प्लान यही था कि यहाँ से अब हम निकलें ताकि हम आज के दिन में पहुंच जाएं ताओबट, जो कि हमारा ओरिजिनल प्लान था। अड़ंगकेल का ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन फिर अब आ गए थे तो मैंने कहा यार चलो ये भी देख लेते हैं। ये इनका किचन पे जाने का रास्ता था, इन्होंने ये सारा ऊपर बुरादा से फेंका हुआ ये लकड़ियों का ताकि ये जब शीशा बनता है तो पाँव स्लिप ना करें। सब कुछ अभी तक जमा हुआ है। ये सब भी माइनस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग है। तो एक इनका ट्रक टाइप वो भी खड़ा है। ये सब कहते हैं कि हम लोग खींच के लेके आए ऊपर। और ये होटल और ऊपर शाहजी और ये पानी की सूरत हाल। पत्थर बन चुका है। तो ये एक ट्रक ओवरा एक वो था, एक ये ट्रक है और एक हम यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं। फिर मैंने कहा कि नीचे एक ट्रैक्टर भी है क्योंकि ये यहाँ पे खेती बाड़ी भी करते हैं। तो फाइनली हमें वो ट्रैक्टर भी नज़र आ गया। इन ट्रकों की और ट्रैक्टरों की भी हिम्मत है जो इतनी सर्दी के बाद फंक्शनल हो जाते होंगे। ये घरों की होटलों की चिमनियों से सर्दी में निकलता धुआं। हम लोग अभी बस निकलने की तैयारी में। ये लोग आना शुरू हो गए हैं अभी। और ये सुबह सुबह लोग घूमने अड़ंगकेल के सारे मकामी लोगों के घर हैं यहाँ पे, जो सारा साल यहीं पे रहते हैं। टूरिस्ट तो कभी भी आते हैं। अच्छा, इसकी जो स्टोरी वो बताते हैं कि आज से 200 साल पहले दो भाई आए थे और उन्हीं की आगे फिर औलाद जो है ना यहाँ पे सारी है। अड़ंगकेल की वो एक कह रहा था एक का नाम अड़ंग था, एक का नाम केल था, तो ये अड़ंगकेल हो गया। एक ने मुझे स्टोरी सुनाई कि केल जो है ना वो इधर दरख्त बोल जाते थे, उन्हें केल कहते थे, और अड़ंग जो था ना वो
बकरा था तो वो बड़े होते थे, खाया करता था उसके। तो वो फिर उससे इसका नाम नारंग खेल हो गया। तो ये डिफरेंट मिथ्स हैं यहाँ के लोगों की, क्या सच है क्या झूठ है ये अल्लाह ही जानता है। सही बात है। वो सामने बड़ी प्यारी सी मस्जिद है और लोग यहाँ से अब ये शायद नीचे से ऊपर आए हैं या ये हमारी तरह रात को स्टे किया हुआ था ना, वही लोग निकले। ये छोटे छोटे लोकल बच्चे वो खेलने के लिए निकले हैं। ये ना अब्दुल गाजी की कोई है ना, ये दौड़ते आ रहे हैं। नहीं, इन हालात में तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा। मैंने कहा इन हालात में तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा। नहीं नहीं आगे से पकड़ के लेके जाएंगे। नहीं नहीं जज़ाकल्लाह, कोई मसला नहीं है। नहीं ये जज़ाकल्लाह, तो हम भगा रहे हैं ना। नहीं जज़ाकल्लाह। यार ये तो बहुत सख्त किस्म का शीशा है। मैंने कहा बहुत सख्त किस्म का शीशा है, इस पे तो ये भी नहीं, पाँव भी हमारे ये वाले भी नहीं काम करें। थोड़ा कुछ टूट रहा है अब। ये कल हमने सॉक्स वाला एक्सपेरिमेंट किया था जो फेल हो गया था, फिर हमने अपना काम देना पक्का कर लिया। अब लग रही है हम नीचे उतर जाए जी। वो स्टिकें स्टिकें अच्छा जी, हमारा नीचे जाने का सफ़र ना एक दफ़ा दोबारा शुरू। 10:58 इधर ही हो गए हैं। जो पहले वाले 20 मिनट थे ना, वो हमारे स्टिकें लेने ले जाने के चक्कर में ना इधर ही लग गए। तो ये याद आ गया कि हमने स्टिकें तो वापस ली नहीं, तो अब स्टिक्स ले रही हैं हमने और ऐसा नीचे करने की जगह गाड़ी और ये लोकल नहीं यार सामान है ही कोई नहीं, हमें ये लगे नहीं है शीशा तोड़ने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? यार कैसे सर, ये स्टेप पे जाना, अपनी स्टेप हमने बनाए भाइयों के लिए। ये अभी अब मिट्टी फेंकेंगे इस पे तो काम चल पड़ेगा। जी जी, पूरा यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का जमा हुआ है। यहाँ पे पेपर भी नहीं काम करे। बिल्कुल कक्कर है ये तो, कक्कर भी क्या शीशा है। और ये हाँ क्या, हाँ हाँ यार ये बंद कर दूं इंस्टा, क्योंकि इधर ना बड़ा उतरना खतरनाक है। है कुछ क्या, ये बस पहुंच गए आप लोग? आप लोग पहुंच गए बस। ये लोकल तो गोली की तरह आए जा रहे हैं और हमारी तरह से है ना, क्योंकि ये इतना सख्त किस्म का शीशा है कि इसमें हमारे ग्रिपर भी नहीं काम करे। अल्लाह के आसरे भी हम नीचे जाएंगे। अल्लाह खैर से।
देखिए आप लोग। वालेकुम अस्सलाम। ये लोकल यहाँ पे सामान तक बगैर किसी चीज़ के लेके आते हुए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? यार बड़ी हिम्मत है आपकी। ये डोली में रख के लाए हैं या नीचे से चल के लेके आए हैं? डोली में। क्या बात है। तो आप सामान ही ऊपर लाते जाते हैं या आपके ऊपर घर है? क्या बात है सर। हम तो चढ़ना क्या मुसीबत थी, उतरना और मुसीबत बन गया। इस मौसम में क्योंकि अभी तक माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, तो इस वजह से करके उतरते हुए आप लोग ध्यान रखेंगे आपके आगे भले जो कोई हो, नीचे कोई नहीं आना चाहिए। कोई स्लिप कर गया, अल्लाह ना करे तो आपको भी ले जाएगा। हाजी है ना, पहुंच गए। इधर से इतिहास से जी, इन स्टेप से उतरना है। सायरन नहीं काम आते। देख के इनको घुसाए ना इसके अंदर, स्टिकों को। स्टिक आप घुसा ही नहीं रहे। तो वैसे मुझे लगता है मत गलत में गया जब से वो सही है हमें चाहिए जो कुछ नहीं। वो तो खैर उनकी जिंदगी मौत का, हमारा भी खैर मतलब तो है लेकिन वो कोई नहीं। डरती आ रही है। और ये जो गंद है ना हमारी आवाम का, ये बोतलें और सब कुछ, वो नीचे बास्केट गिरी हुई है। मेरे ख्याल में डस्टबिन गिर गई है। यार वो लोकल आपने चेक किए थे, वो जो पाइपों के गट्टे उठा के लेके जा रहे थे और तोड़े नहीं है ना। चलें फिर। ये लोकल की लड़कियाँ भर्ती आ रही हैं और इनको भी रसों की तरीके से लेकिन आए, एंजॉय करेंगे आप लोग। मुश्किल है ये तो ग्रिपर का भला। लोकल भरती हैं, अभी भरते आ रही हैं। शॉर्टकट वाला इस खातून को और बच्ची को देख के एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर ग्रिपर्स वगैरह या सॉक्स वगैरह इन चीज़ों से ज़्यादा स्किल मैटर करती है, क्योंकि वो भागी जा रही थी इसके ऊपर, जिसके ऊपर हमसे ग्रिपर्स के साथ टिक्स के साथ भी चलना मुश्किल था, तो भागती जा रही थी। तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ थी या ट्रिक थी जो हमें नहीं पता, और वो लोकल जो है ना वो यूज़ कर रहे थे। मोहब्बत ही पैसे देगा भाई। नहीं भाई देख के बोल रहा हूँ, हेलो रिकॉर्ड हो गई, वीडियो रिकॉर्ड हो गई, बोल रहा हूँ कि यार हमने कौन से लोन वीडियो रिकॉर्ड हो गया। कोई बात नहीं। भाई अगले पंजे पे जोर मत लगाओ। अगले पे कॉल लगा रहे हैं। नीचे देख रहे हो, ऊपर देख। मैं किसी और को नहीं ले बैठा, साइड पे होकर गुजरना।
मैंने ये प्लान नहीं किया था, बल्कि उस वक्त जिस वक्त हम उतर रहे थे और हसनैन पूरे रास्ते की वीडियो बना रहा था, तो मैं उसको ये बार बार कह रहा था यार इतनी ज़्यादा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूज़ तो थोड़ी ही बहुत होती है। तो ऐसे ही इतना ज़्यादा डाटा जो है वो कार्ड भी ऑक्यूपाई करने वाली बात है। तो लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ तो यार ये इतना ज़बरदस्त लग रहा है लैंडस्केप और ये सारा कुछ, ये सिनेरियो, इतनी ज़बरदस्त वीडियो आई है इस ट्रैक की। तो अब मुझे थोड़ा सा ये फीडबैक में अपना ज़रूर गाइड कीजिएगा कि मुझे ही ज़्यादा अच्छी लग रही है या आप लोगों को भी ये ट्रैक ये इस कंडीशन में अच्छा लग रहा है। क्योंकि अमूमन मैंने जितनी बार भी आया हूँ तो रास्ते की मैंने इधर कोई ख़ास इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अभी ये रास्ता लग ही इतना प्यारा रहा है कि यार दिल कर रहा है कि बस पूरे जहाँ तक हो सके इसकी वीडियो बनाई जाए। कुछ काटी भी है मैंने, लेकिन ये है कि फिर भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये इस कंडीशन में। कि जिस किस्म का ट्रैक था और जिस किस्म के मेरे हालात हैं, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग हर 2-4 बार तो मैं गिरूंगा, लेकिन फॉर्चुनेटली पूरे ट्रैक में एक दफ़ा थोड़ा ज़्यादा स्लिप हुआ था, दूसरी दफ़ा ये एक हल्का फुल्का, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दोनों बार कैमरे जो है ना वो उसने कैप्चर नहीं किया उस तरह से, तो उस वक्त वो बंद था। तो बाकी ये कि आसान नहीं है, जो लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं सर्दियों में अड़ंकेल की तरफ आने का, तो जहन में ये चीज़ लेके आए कि ये ट्रैक जो है ना ये काफ़ी टफ होगा। हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, हो जाता है पर मुश्किल होगा। और बेहतर प्रिपरेशन के साथ आए, अगर आप सॉक्स वगैरह फिर आपको चढ़ा के जो है ना फिर थोड़ी कहने इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन तो नहीं बनती, लेकिन कुछ ना होने से होना बेहतर होता है। अगर आपके पास शूज़ अगर बेहतर हों, स्पाइक्स वाले हों और इस या ग्रिपर्स वगैरह हों, तो वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं ऐसी सिचुएशन में। बाकी व्लॉग में अक्सर दोस्तों की फीडबैक जो आ रहा होता है वो कह रहे होते हैं कि यार आप रास्ता बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, कुछ कहते हैं कि यार आप रास्ता कम दिखाते हैं। तो हर तरह का फीडबैक है। अब ये कि हर किसी के मिजाज के मुताबिक तो एडिटिंग उस तरीके से हो नहीं सकती, क्योंकि देखता रहता हूँ मैं, अगर तो रास्ता बहुत अच्छा है या कोई बात करने को उसमें है मेरे पास तो फिर मैं उस चीज़ को ज़्यादा इंक्लूड कर लेता हूँ। लेकिन मैंने जो पर्सनली देखा है कि यार रास्ता जो है ना, अगर आप रास्ते को एंजॉय कर रहे हैं ना तो फिर डेस्टिनेशन का मज़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप तंग है रास्ते में तो फिर आपको वहाँ पर पहुँचकर भी उस तरीके का मज़ा नहीं आता। हाँ, थकाने वाला ना हो, क्योंकि अक्सर रास्ते बहुत थका देते हैं। गुजारा नहीं है। ये ग्रिप करते हैं? हाँ, करते ग्रिप? ग्रिप करते हैं, ये ग्रिप करते हैं, लेकिन ये कि शुरू होगी इसको पर माद को भी एक पकड़ के ला रहा है। हाँ, क्या जी स्नो स्टार्ट हो गई है? चले ऊपर चले अब स्नोफॉल सही में स्नोफॉल हो रही है। चले एक चक्कर लगा गए हैं, एक चक्कर लगा गए ऊपर का। हाँ, अब तो चलिए पच्चीस। वापसी पे भी ये है कि ज़्यादा तंग नहीं हुए, 2-3 लोग थे साथ और जो इस वक्त बैठ के जाने वाले थे। ज़्यादा वो ग्रुप आए हुए थे और वो ग्रुप वाले फिर बाकी दोस्तों का इंतज़ार कर रहे थे, तो इस वजह से ये है कि उस तरह से ठूंसा नहीं गया। सुकून के साथ ही हमने डोली में बैठ के वापस फिर आगे सेंड पे, और वहाँ से फिर अब अपने जाना था बाइक की तरफ। वो भी एक मरहला था क्योंकि पानी उसके अंदर फ्रीज़ हो चुका होना था, तो उसको फिर अब गर्म पानी लेके तो उसकी जुगाड़ लगानी थी ताकि स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। ना रुक के बैठ के आने के बावजूद 12:08 है और 7,000 स्टेप्स हैं।
उस वक्त 23,000 थे, 2300 थे लेकिन बाकी अभी ये अड़ंकेल का रास्ता भी बहुत खूबसूरत था जो मैंने देखा और आप लोगों से शेयर भी किया, लेकिन इसके बाद जो आने वाला है ताओबट का रास्ता, वो तो बिल्कुल फैंटेसी टाइप का जो है ना बिल्कुल रहा था, क्योंकि उस तरह का रास्ता पहले मैंने नहीं देखा है। जितना बिल्कुल स्नो कवर्ड था रास्ते, रोड कहीं पे नजर ही बिल्कुल नहीं आ रही थी। बहुत ही खूबसूरत किस्म के व्यूज थे उसके, और कहीं कहीं पे तो पूरे का पूरा दरिया जमा हुआ था। यहाँ पे तो फिर भी दरिया और बीच में पानी चल रहा था थोड़ा बहुत, यानी कि तकरीबन लगाने 60% कवर्ड था बर्फ में, लेकिन वहाँ पे तो कई जगह पे पूरा 100% जो है ना वो ऊपर बर्फ आई हुई थी। बहुत ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ थे, वो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। रेडिएटर में डालना है। भाई ने नाम क्या बताया था यार, मैं तो कल भूल ही गया। उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।